Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today we'll start our new chapter which is current electricity. पहले स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी या मैं बोलूँ वी शुड नो अबाउट सम बेसिक्स ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में. हमारे पास ये जो कंडक्टर्स हैं, ठीक है. अब कंडक्टर्स को हम कंडक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर्स कहा जाता है. लेकिन एक मिसकंसेप्शन है बच्चों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान. अब एक ये कॉन्सेप्ट है, ये अपना क्लियर कीजिएगा. फॉर एग्जांपल समझिए मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है. एक मिनट, ये मेरे पास है न्यूक्लियस, ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल. यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे. ये जो शेल है इसको क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, ठीक है. और ये क्या है हम पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये है हमारे पास क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मैं क्या बात करी? कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बेसिकली जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करते हैं, क्या एक्वायर करते हैं? एनर्जी इन्होंने एक्वायर की. एनर्जी कहाँ से आई होगी? एनर्जी आई होगी सराउंडिंग के अंदर से, ठीक है. सराउंडिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी होती है. मतलब जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं थर्मल एनर्जी, लेकिन वो जाते नहीं हैं, वहीं पे होते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एटम है और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो यहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन शेल में नहीं होगा. इस इलेक्ट्रॉन क्या कहूँगी मैं? मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक ही समझते हैं, ठीक है. अच्छा, ये कंडक्टर्स हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास कंडक्टर्स होती हैं? तो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, ठीक है. अभी जो मेटल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव आइंस बनाते हैं. पॉजिटिव आइंस मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं. कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे? ये जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है. इसमें न्यूक्लियस की फोर्स इतनी नहीं होती जितनी इस करीब वाले शेल पे होती है, ठीक है. तो इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स आर जनरली, मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं. गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी, ठीक है. अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. एक बार MCQs में भी आ चुका है बेसिकली, आप समझिएगा. फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये मेरे पास एक मेटल ही है, ये क्या है? मेरे पास का एटम है, ठीक है. मान लीजिए इसके अंदर कितने थे इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 इसके अंदर प्रोटॉन थे, मौजूद थे, ठीक है. इसने लूज़ कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन. अब कितने बचे इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे मौजूद है, ठीक है. अब क्या होगा? अब इस तरह से पूछे कि इसमें नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज पे +2 नहीं होगा, नेट चार्ज पे 0 ही है. क्यों? इसका जो नेट चार्ज है वो कितना है? 0. क्यों नेट चार्ज 0 है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इस एटम से बाहर नहीं निकले. ये पॉजिटिव आयन अभी भी नहीं बना, ये पॉजिटिव आयन नहीं बना, ठीक है. ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है, लेकिन क्या ये कहीं, क्योंकि मैंने ये बोला ये अब क्या बन गए? ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं. ये वैलेंस में नहीं रहे तो क्या हुआ? ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, तो उसमें नेट चार्ज होगा वो 0 ही रहेगा. तो एक MCQ था कि कंडक्टर्स पे नेट चार्ज क्या होता है, तो सब ने बोला पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं वो. तो ये गलत थी. उनके अंदर जो नेट चार्ज होता है कंडक्टर्स के अंदर, नेट चार्ज जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है. तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी. अच्छा.
अच्छा, एक और चीज़ थी, कंडक्टर्स तो हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे इंसुलेटर्स के बारे में और सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंसुलेटर्स के बारे में, तो क्या होते हैं, रिजिडली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर, तभी तो वो इंसुलेटर्स हैं, तभी तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बनने की सलाहियत ही नहीं होती, ठीक है। रिजिडली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ आपके साथ सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं बस मेटालॉइड्स हैं ये, ठीक है। ये तकरीबन ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को बोला जाता है, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। अब इन सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इंसुलेटर से कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन कंडक्टर से कम होती है इनकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की। तो आई होप आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के दरमियान समझ आ गया होगा। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज़ करंट।